अब हम पूतना राक्षसी की कथा का पाठ करेंगे। जब कथा इस प्रकार है कि जब कंस को ये पता चलता है कि उसको मारने वाले ने जन्म ले लिया है, तब वह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि सब नवजात जन्मे बच्चों को मार दिया जाए, चाहे कोई 10 दिन का है, चाहे कोई उससे छोटा है, चाहे कोई उससे बड़ा है, जो भी इस प्रकार है उसको मार दिया जाए। इसी संदर्भ में वह पूतना राक्षसी को बच्चों को मारने के लिए गांव में भेजता है। वह अपना काम करती हुई, अर्थात बच्चों को मारती हुई, नवजात बच्चों को मारती हुई गोकुल पहुंचती है। तब उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धरा और नंद बाबा के घर में घुस जाती है। उसकी सुंदरता देखकर दोनों रोहिणी और यशोदा उसे रोकते नहीं। वह जाती है और वहाँ पर कृष्ण, बालक कृष्ण, छोटा बच्चा लेटा हुआ है, उसको उठा लेती है और पहले थोड़ा घुमाती और फिर कहती है कि इसको मैं स्तनपान कराऊंगी। असल में उसने अपने स्तनों पर जहर लगा रखा था और उसका उद्देश्य ये था कि जैसे ही ये छोटा बालक मुंह में स्तन डालेगा, वह जहर उसके अंदर चला जाएगा और वो बालक मारा जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उसके स्तनों को अपने मुंह में लगाकर उसके प्राणों को खींचना शुरू किया। तब पूतना दर्द से चीखने लगी, चिल्लाने लगी और बदहवास होकर इधर उधर दौड़ने लगी। वह किसी तरह से अपने को उस बालक से छुड़ाना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसको छोड़ा नहीं। जब वो अपने प्रयत्न में सफल नहीं हुई तो वो फिर हवा में उड़ने लगी, हाथ पैर अपने पटकने लगी, परंतु कृष्ण ने उसको छोड़ा नहीं और अंत में उन्होंने उसके प्राण हर लिए। और तब पूतना का असली रूप प्रकट हो गया। उसका मुंह फट गया, बाल बिखर गए तथा हाथ पैर फैल गए और वो ज़ोर से ज़मीन पर नीचे गिरी। वह इतनी भयानक थी और इतनी बड़ी थी कि उसका शरीर गिरने से 6 कोस के भीतर जितने वृक्ष थे वो सब कुचले गए। जब पूतना कृष्ण को लेकर ऊपर उड़ी तो गोपियाँ और दूसरी औरतें जो उधर खड़ी थी वो डर से चिल्लाने लगी। कृष्ण की माँ यशोदा और रोहिणी वो भी घबरा गई, बहुत घबरा गई और चिल्लाने लगी। और जब वो सब पूतना के पीछे वो हवा में उड़ रही थी भागे, और जब पूतना ज़मीन पर नीचे गिरी तो वो सब इतनी डर गई, उन्होंने सोचा कि कृष्ण छोटा बालक उस पूतना के शरीर के नीचे दबकर मर जाएगा। वो डर से चिल्लाने लगी। लेकिन जब वो नीचे गिरी और सब गोपियाँ और दूसरे सब उधर भागते हुए गांव वाले पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण पूतना की छाती पर बैठ के खेल रहा है। तो तुरंत राक्षसी के ऊपर से, पूतना के ऊपर से उन्होंने कृष्ण को उठा लिया, उसकी नज़र उतारी और भगवान का धन्यवाद किया कि उनका बालक बच गया है, राक्षसी के जाल से बच गया है।
तब उन्होंने मरी हुई राक्षसी के छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर उसको जला दिया। जब उसकी आग लगाई गई, शरीर को आग लगाई गई, तो उसके धुएं से बहुत खुशबू उठी, क्योंकि भगवान ने उसको सद्गति दी थी और श्री कृष्ण ने उसका दूध पिया था। इस तरह से भगवान उनका भी कल्याण करते हैं जो प्रभु के साथ द्वेष करते हैं। परंतु जो लोग श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तथा आदर और प्रेम से अपनी प्रिय वस्तु भगवान को अर्पण करते हैं, तो उनके बारे में कहना ही क्या। कहने का मतलब है, अगर परमात्मा एक राक्षसी को जो उसको मारने के लिए भेजी गई थी उसको सद्गति दे सकते हैं, तो वो लोग जो प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रेम से याद करते हैं, प्रेम से अपनी प्रिय वस्तु अर्पण करते हैं, तो उनके बारे में तो प्रभु क्या करेंगे, ये तो सोचकर ही आप समझ सकते हैं। प्रभु सदा उनके साथ रहकर, ऐसे लोगों के साथ रहकर उनकी देखभाल करते हैं। तो इस प्रकार से ये पूतना की कथा यहाँ पर समाप्त होती है और इसको हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आगे दूसरी कृष्ण लीलाओं को बढ़ाया जाएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।